अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की इस नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेस के बायोलॉजी के अलावा जो बाकी साइंसेस हैं उनके साथ बायोलॉजी का क्या रिलेशनशिप है। अदर साइंसेस में कौन कौन सी साइंसेस आती हैं, जैसा कि हमारे पास फ़िज़िक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, उसके अलावा हमारे पास जियोग्राफ़ी होती है और उसके अलावा हमारे पास इकनॉमिक्स है। तो इन सारी साइंसेस के साथ बायोलॉजी का क्या ताल्लुक़ है। तो डेफिनेटली बायो के अंदर हम मुख्तलिफ़ चीज़ें पढ़ते हैं, मुख्तलिफ़ फिनोमिनाज होते हैं। तो सारी जो चीज़ें हैं उनका मुख्तलिफ़ साइंसेस के साथ कोई ना कोई रिलेशनशिप होता है, कोई इनका ताल्लुक़ होता है। तो क्या क्या रिलेशनशिप होता है बायोलॉजी के प्रोसेसेस का बाकी साइंसेस के साथ, तो वो हम एक एक करके इसके अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे। अब उसके अंदर सबसे पहले हमारे पास जो है वो बायोफिज़िक्स है। तो बायोफिज़िक्स के अंदर हम वो चीज़ें पढ़ेंगे कि ऐसे बायोलॉजिकल फिनोमिनाज जिनके अंदर फ़िज़िक्स के रूल्स जो है वो अप्लाई होते हैं, तो उनके बारे में जब हम पढ़ते हैं तो वो बायोफिज़िक्स कहलाती है। उसमें अगर हम एग्ज़ाम्पल लें तो फ़िज़िक्स के अंदर हम पढ़ते हैं लीवर के बारे में। इसी तरह उसी जो लीवर का जो कोई एक प्रिंसिपल होता है उसी के रिलेटेड बायोलॉजी के अंदर एनिमल्स के अंदर जो है वो लिम्स होते हैं। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं, इन दोनों का काम करने का जो प्रिंसिपल है वो सेम है कि जैसा कि लीवर जो है वो किसी भी चीज़ को उठाने के लिए, कोई लोड जो है वो उसको उठाने के लिए हम यूज़ करते हैं। इसी तरह जो हमारे लिम्स होते हैं, लिम्स हम कहते हैं लेग्स को और आर्म्स को, इनको हम लिम्स कहते हैं। तो लेग्स और आर्म्स जो हैं ये आम तौर पे काम करने के लिए, कोई चीज़ उठाने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो वही वाले रूल्स अप्लाई होते हैं जैसा कि फ़िज़िक्स के अंदर जो है वो हम लीवर को इस्तेमाल करते हैं किसी भी चीज़ को उठाने के लिए। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है बायोकेमिस्ट्री है। तो जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है कि जो जानदार हैं वो केमिकल कंपाउंड से मिलकर बने हैं, मॉलिक्यूल्स से मिलकर बने हैं। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के बारे में डिस्कस किया था। तो केमिस्ट्री के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, केमिस्ट्री के अंदर हम पढ़ते हैं मैटर के बारे में, मॉलिक्यूल्स के बारे में, एटम्स के बारे में, कंपाउंड्स के बारे में, और उन कंपाउंड्स के आपस में केमिकल रिएक्शंस किस तरह से होते हैं, कौन कौन सी प्रोडक्ट्स बनती हैं, रिएक्शंस किस तरह से हो रहे हैं, वो सारी चीज़ें हम केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। अब इसी तरह बायो में लिविंग थिंग्स आप पढ़ते हैं, ऑर्गेनिजम्स पढ़ते हैं। तो ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये भी मैटर के बने हुए हैं। ये इनके अंदर भी सॉलिड, गैस या लिक्विड चीज़ें जो है वो इनके अंदर पाई जाती हैं, यानी ये भी कंपाउंड से मिलकर बनते हैं। वाटर इनके अंदर पाया जाता है, इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं, प्रोटीन्स पाई जाती हैं, लिपिड्स पाए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। इसी तरह कंपाउंड्स भी हम इसके अंदर पढ़ते हैं। और दूसरी चीज़ जो होती है वो केमिकल प्रोसेसेस होते हैं, यानी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं। उसकी अगर हम एग्जांपल लें तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसके अंदर रेस्पिरेशन होती है। रेस्पिरेशन क्या है, एक प्रोसेस है जिसके अंदर जो ग्लूकोज एक कंपाउंड है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। यानी ये एक रिएक्शन हुआ है और इसके अंदर दो रिएक्टेंट्स ने रिएक्ट किया है और इन दी एंड एक प्रोडक्ट बनी है जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, जो हम सांस के ज़रिए जो है वो अपनी बॉडी से उसको रिलीज़ भी करते हैं। इसी तरह जो दूसरा लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर केमिकल प्रोसेस होता है वो है फोटोसिंथेसिस का। तो फोटोसिंथेसिस क्या है, ये एक खुराक बनाने का एक प्रोसेस है। यानी यहाँ पर कोई चीज़ें जो है वो बन रही हैं, यानी यहाँ पर क्या होता है, रेस्पिरेशन का उल्ट प्रोसेस हो रहा होता है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं जिससे ग्लूकोज बनती है, ऑक्सीजन बनती है। ग्लूकोज यानी खुराक बनी जो हम इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद जो ऑक्सीजन बनती है, ये वाला जो प्रोसेस है ये प्लांट्स के अंदर पाया जाता है। और रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस होता है ये एनिमल्स के अंदर भी पाया जाता है और प्लांट्स, इन दोनों के अंदर ही पाया जाता है। इसी तरह अब हमारे पास अगली जो साइंस की ब्रांच है मैथमेटिक्स। तो बायोमैथमेटिक्स भी हम जो है वो इसी में पढ़ते हैं कि अब अगर बायो के अंदर आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कोई डिज़ीज़ आ गई है या किसी भी जो प्लांट्स हैं उनके फील्ड्स के ऊपर आप काम कर रहे हैं, तो उनके अंदर आपके पास ऑर्गेनिजम्स की तादाद जो है बहुत ज़्यादा होती है। तो
उनके अंदर फिर हम उनकी तादाद को गिनने के लिए या उस डाटा को एनालाइज करने के लिए स्टैट की या मैथमेटिक्स की मुख्तलिफ जो है वो टेक्निक्स को हम यूज़ करते हैं। इसके अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल मैथ के अंदर हम चीज़ों की जो है वो एवरेज निकालते हैं, ठीक है। उसके बाद इसी स्टैट के अंदर मीन वगैरह जो है वो हम निकालते हैं। उसके अलावा मोड वगैरह निकालते हैं, यानी किसी भी जानदार की कोई एज है तो उसकी एवरेज निकालनी हो, ठीक है। उसके बाद किसी भी जानदार के बारे में मतलब कोई आपके पास डाटा है और उसको आप सेट करके उसको मुख्तलिफ बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स में आप मैथमेटिकल टेक्निक्स को या टूल्स को उसके अंदर जो है वो हम यूटिलाइज़ करते हैं।